दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत दो हिस्सों में अलग क्यों हो रहा है? क्यों तबाही ने भारत की तरफ अपना रुख कर लिया है? क्यों भारत की धरती एशिया के नक्शे से अलग होती जा रही है? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या फिर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारी धरती वैसी नहीं थी जैसी आज हम देखते हैं? क्या आप जानते हैं कभी पूरा विश्व एक ही विशाल महाद्वीप था? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या भारत सच में एशिया से अलग हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर होगा। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने इस पर जब रिसर्च की तो उसके नतीजे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। बस बने रहिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विनाश की वो सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो भारत की धरती को हिला के रख देगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हमारी पृथ्वी आज 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा था जब पूरी धरती पर केवल एक ही महाद्वीप मौजूद था, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? जी हां, करीब 27 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर केवल एक ही विशाल महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया एक ऐसी भूमि थी जहां आज के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर मौजूद ताकतों ने इसे खंड खंड कर दिया। आज की तारीख में यह महाद्वीप कई टुकड़ों में बढ़ चुका है और इन टुकड़ों ने मिलकर हमारे मौजूदा महाद्वीप बनाए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब करोड़ों साल पहले महाद्वीप एक थे तो वे अलग अलग कैसे हो गए? तो दोस्तों, इसका सच भी धरती के अंदर ही छिपा है। असल में हमारी धरती के अंदर एक बेहद शक्तिशाली ताकत काम कर रही है जिसका नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स हमारी धरती की सतह के नीचे मौजूद है और हमेशा हिलती डुलती रहती है। इनकी गति इतनी धीमी होती है कि हमें महसूस ही नहीं होता, लेकिन जब ये टकराती है तो बड़े बड़े भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब पेंजिया 2 हिस्सों में बंट गई, जहां पहला भाग लॉरेशिया बना जिसमें आज का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल थे। वहीं दूसरा भाग गोंडवाना बना जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत शामिल थे। जी हां, आपने सही सुना, भारत एक समय अफ्रीका का हिस्सा था। लेकिन फिर धीरे धीरे धरती की गहराई में हो रही हलचल ने भारत को उत्तर दिशा में धकेलना शुरू कर दिया। हर साल सिर्फ 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से यह काम होता चला गया। अब सुनने में ये स्पीड भले ही कम लगे, लेकिन जब हर 10 करोड़ सालों तक ऐसा लगातार होता रहा तो भारत हजारों किलोमीटर दूर जाकर एशिया से टकरा गया। और दोस्तों, इसी के साथ करीब 5 करोड़ साल पहले भारत ने एशिया से टकराकर इतिहास का सबसे बड़ा भौगोलिक बदलाव किया और इसी टक्कर की वजह से हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। जी हां, हिमालय पर्वत भारत और एशिया की इस जबरदस्त टक्कर का ही नतीजा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी धरती कई सारी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी होती है। लेकिन जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती है तो उस वक्त जो भारी होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है और जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर की ओर उठने लगती है। और ठीक ऐसा ही हुआ तब भी जब भारत और एशिया की धरती आपस में टकराई, जहां हल्की होने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स उस खतरनाक टक्कर की वजह से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई और धीरे धीरे वो प्लेट इतनी अधिक ऊपर उठ गई कि आज वो हिमालय के रूप में हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था।
अब शोधकर्ताओं ने जो ढूंढ निकाला है उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भारत हर साल करीब 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया की ओर बढ़ रहा है और इसका मतलब यह है कि भविष्य में फिर से कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, भारत की धरती में होने वाले बदलाव की रफ्तार इतनी कम है कि उसे आंखों से देख पाना तो दूर की बात है, उसे महसूस कर पाना भी संभव नहीं है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो भारत हर साल एशिया में और अंदर धंसता जा रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा के लिए नहीं चलेगी। धरती की गहराई में एक समय ऐसा आएगा जब ये टक्कर इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि या तो हिमालय पर्वत पूरी तरह मिट जाएगा या फिर भारत अपनी जगह से खिसक कर कहीं और ही चला जाएगा। तो क्या ये मतलब ये है कि भारत एक दिन दोबारा एक अलग टापू बन सकता है? क्या भारत फिर से किसी और दिशा में बहने लगेगा? क्या एक और बड़ा महासागर बनेगा जो भारत को एशिया से अलग कर देगा? ये सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन दोस्तों, हाँ, ये संभव है। धरती की गहराई में हो रही हलचलों के कारण भविष्य में भारत दोबारा अलग होकर एक नया महाद्वीप बन सकता है। अब यहाँ एक और डरावनी बात सामने आती है। अगर ये टक्कर इतनी खतरनाक है तो क्या इससे भारत में तबाही मच सकती है? विज्ञान के मुताबिक जब धरती की प्लेट्स टकराती है तो इनसे खतरनाक भूकंप आते हैं। भारत में जो सबसे विनाशकारी भूकंप आते हैं वे इसी वजह से तो आते हैं। 2015 में नेपाल में जो 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था वो भी इसी प्रक्रिया का नतीजा था। अगर भविष्य में टक्कर और ज्यादा ताकतवर हो गई तो इससे इतना जबरदस्त भूकंप आ सकता है कि पूरा उत्तर भारत तबाह हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, अगर भारत एशिया से अलग हो गया तो क्या भारत का अस्तित्व ही मिट जाएगा? क्या भारत दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर हाँ, कुछ बदलाव तो होंगे, जैसे कि अब भारत भौगोलिक रूप से बिल्कुल बदल जाएगा। हो सकता है अलग होकर भारत एक नया टापू बन जाए या फिर ये किसी महाद्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये भी हो सकता है कि भारत के 2 हिस्से हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से संभव है, जहां एक हिस्सा एशिया में रह जाएगा और दूसरा हिस्सा किसी महासागर में तैरने लग जाए। क्योंकि समुद्र में किस तरह से हलचल हो रही है और कितनी तबाही मच रही है ये तो आप कुछ दिनों से सुन ही रहे होंगे। ऐसे में अगर भारत का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में मिल जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब ये सारी चीज सुनकर कई लोगों का दिमाग घूमने लगेगा। लोग सोच रहे होंगे कि यार, इतना कुछ हो रहा है पृथ्वी में, मतलब हमारा विनाश तो तय है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जितने भी बदलाव हो रहे हैं वो भले ही बहुत धीरे धीरे हो रहे हों, लेकिन जिस हिसाब से समुद्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। कभी अचानक से समुद्र की कोई तेज लहर कई मीटर का दायरा पार करके आगे बढ़ रही है, तो कहीं समुद्र में स्क्वायर शेप की लहरें नजर आ रही हैं। इस तरह की वीडियोस भी आजकल बहुत वायरल हो रही है। ऐसे में सारी घटनाएं कहीं न कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स के बदलाव का भी इशारा करती हैं, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन बदल रही हैं। और इसी बदलाव के कारण इतने सारे भूकंप भी भारत को झेलने पड़ रहे हैं। नेपाल से लेकर भारत तक लगातार भूकंप के बढ़ते मामले चिंता का विषय तो हैं ही, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च बढ़ा दी है। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे पृथ्वी पर होने वाले इस खतरनाक बदलाव को रोका जाए, वरना आने वाला कल इतना खौफनाक होगा कि हमारी अगली पीढ़ी उसे देख भी नहीं पाएगी। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक तो ये कह रहे हैं कि ये सारे बदलाव लाखों करोड़ों साल बाद अपना असर दिखाएंगे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस तरह के बदलाव अभी से ही विनाश काल लेकर आ रहे हैं। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट में बताइए। और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।